तो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। और आज के सेशन में आपका बहुत स्वागत है। आई होप आप सब अच्छे होंगे और अपने घरों में होंगे। ठीक है। और आज से हम डेली ये सीरीज लेके आने वाले हैं। ठीक है। जीके की। ठीक है। जीके के ऑब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको लगभग 50 डेली टॉपिक वाइज मिला करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स। क्या टॉपिक वाइज आपको ये मिला करेंगे टॉपिक वाइज। ठीक है। सारी जीके हमें आपको कंप्लीट कराएंगे और सुबह 10 बजे। कब मिला करेंगे फ्रेंड्स? 10 बजे। कहाँ पर? स्टडी प्लेटफॉर्म पे। ठीक है फ्रेंड्स। आगे बात कर रहा हूँ। देखिए आपको 10 बजे, कितने बजे? 10 बजे, सुबह 10 बजे जीके की, ठीक है, सीरीज मिला करेगी फ्रेंड्स। और सारे टॉपिक वाइज। ठीक है। टॉपिक वाइज। ठीक है। सारी सीरीज हम कंप्लीट कराएंगे। ठीक है फ्रेंड्स। तो हम बात कर लेते हैं आज फर्स्ट क्वेश्चन की। ठीक है। आज जो टॉपिक लेके आया हूं मैं वो है मेरा, देखिए, जैन धर्म और बौद्ध धर्म। ठीक है फ्रेंड्स। आज इनके 50 क्वेश्चन, ठीक है, वो भी एसएससी में आए हुए। ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सारे फ्रेंड्स। ठीक है। तो बात कर लेते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन है मेरा, देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन, जैनियों के पहले तीर्थंकर कौन थे? जैनियों के पहले तीर्थंकर हैं आपके ऋषभ देव जी। ठीक है। कौन है? ऋषभ देव। तो आंसर इसका कितना हो जाएगा? डी सही हो जाएगा। ठीक है। आगे बात करते हैं, इसकी व्याख्या की बात करते हैं। जैन परंपरा के अनुसार इस धर्म में 24 तीर्थंकर हुए। कितने हुए फ्रेंड्स? 24 टोटल। इनमें प्रथम ऋषभ देव, 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ और 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी थे। ठीक है। किंतु 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ को छोड़कर पूर्ववर्ती तीर्थंकरों की ऐतिहासिकता संदिग्ध है। संदिग्ध की मतलब अभी इनको पता नहीं है। ठीक है। तो अभी ये जो जैन धर्म में पूजा किए थे वो महावीर जी 24वें तीर्थंकर की जाती है। ठीक है फ्रेंड्स। बात करते हैं आगे अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है, देखिए, तमिल भाषा के शिल्पाधिकारम और मणिमेखलाई नामक गौरव ग्रंथ किससे संबंधित है? किससे संबंधित है फ्रेंड्स? ये यहाँ पे बौद्ध धर्म से। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है। ठीक है फ्रेंड्स। ये भी आपका एसएससी में आया हुआ क्वेश्चन है, सीजीएल में 2002 में। ठीक है फ्रेंड्स। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करता हूं। तो देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा, भगवान बुद्ध ने अपनी अंतिम सांसें कहाँ ली थी? ठीक है। कहाँ पे ली थी? कुशीनगर। कौन सा नगर? कुशीनगर। कहाँ पे ली थी? ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। भगवान बुद्ध की मृत्यु 483 ईस्वी पूर्व में 80 वर्ष की अवस्था में हिरण्यवती नदी के तट पर कुशीनारा नामक स्थान पर हुई। बौद्ध परंपरा में हमें इसे महापरिनिर्वाण के नाम से जाना जाता है। क्या जाना जाता है? महापरिनिर्वाण। ठीक है फ्रेंड्स। आगे क्वेश्चन की बात करता हूं। देखिए, अगला क्वेश्चन है कि गांधार कला किस शाखा के अंतर्गत अस्तित्व में आया? गांधार कला ये आया आपका महायान शाखा। ठीक है। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। देखिए, गांधार कला का विकास कुषाण शासकों के शासन काल में हुआ। ठीक है। गांधार शैली के अंतर्गत सबसे पहले भगवान बुद्ध की मूर्तियां का निर्माण हुआ। कुषाण का मतलब होता है फ्रेंड्स पत्थर। ठीक है। क्या होता है? पत्थर। ठीक है। और सबसे पहले किसका निर्माण हुआ? भगवान बुद्ध की मूर्ति का हुआ। इस शैली के अंतर्गत बनी बुद्ध की मूर्तियों का संबंध महायान शाखा से है, जिनमें भगवान बुद्ध को भगवान मानकर इनकी पूजा की जाती थी। क्या की जाती थी? पूजा की जाती थी। ठीक फ्रेंड्स। आगे मैं बात करूं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें तो देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बौद्धों के विश्वास के अनुसार गौतम बुद्ध का अगला अवतार किसे माना जाता है? और ये माना जाता है मैत्रेयी को। किसको माना जाता है? ऑप्शन बी मैत्रेयी को। किसको फ्रेंड्स? मैत्रेयी को। ठीक है। भविष्य में अवतार लेने वाले मैत्रेयी को संभावित बौद्ध के रूप में जाना जाता है। ठीक है।
अगले क्वेश्चन की मैं बात करूं, अगला क्वेश्चन है मेरा, देखिए निम्नलिखित में से कौन सा मठ बौद्ध धर्म से संबंधित है? कौन सा मठ बौद्ध धर्म से संबंधित है? ठीक है फ्रेंड्स, तो ये कौन सा मठ है? बी ऑप्शन देखिए, चैत्य मठ। कौन सा? चैत्य मठ। किससे संबंधित है? बौद्ध धर्म से। कहां से? बौद्ध धर्म से। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज, निम्नलिखित में से बौद्धों का पवित्र ग्रंथ कौन सा है? निम्नलिखित में से बौद्धों का पवित्र ग्रंथ कौन सा है? और वो कौन सा है? देखिए बौद्धों का पवित्र ग्रंथ त्रिपिटक है। कौन सा है? त्रिपिटक। ऑप्शन सी। इसकी संख्या 3 है। कितनी है? संख्या कितनी है इसकी? 3। ठीक है, सुत्त पिटक, विनय पिटक और अधिधम्म पिटक। सुत्त पिटक को बौद्ध का एनसाइक्लोपीडिया कहा जाता है। जहां तक कथार्थ बौद्ध धर्म के भगवान बुद्ध के रूप में जन्म की कथाएं और प्रसिद्ध जातक खुद का निकाह है। ठीक है, इसी में क्या हुआ, प्रथम जो आपका कौन सा था? सुत्त पिटक था, उसमें बौद्ध धर्म की जीवन की कथाएं क्या है? जीवन की कथाएं। ठीक है, अगले क्वेश्चन की मैं बात करूं, देखिए अशोक ने तृतीय बौद्ध संगीत सभा कहां बुलाई थी? कहां बुलाई थी वो? पाटलिपुत्र में। कहां बुलाई थी? पाटलिपुत्र में। ठीक है, देखिए प्रथम सभा की बात कर रहे हैं तो राजगृह अजातशत्रु था तब, महाकस्मक। ठीक है, द्वितीय 383 ईस्वी में वैशाली स्थान पर। ठीक है, और जब शासक कौन था? कालाशोक, और अध्यक्ष कौन था? सावर्कमिल। ठीक है फ्रेंड्स, अगला तृतीय जो सभा बुलाई गई थी वो पाटलिपुत्र में बुलाई गई थी, और तब शासक कौन था? अशोक था, और वो मेघली प्रतिष्म, तब उन्होंने इसकी अध्यक्षता की थी। अगली बात करूं चतुर्थ की, तो वो कुंडलवन, ठीक है, बुलाई गई थी, और कौन था तब शासक? कनिष्क था। ठीक है, और इसका अध्यक्षता किसने की थी? वसुमित्र और अश्वघोष ने की थी। ठीक है फ्रेंड्स, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, सिकंदर महान का शिक्षक कौन था? सिकंदर महान का शिक्षक था अरस्तु। कौन था फ्रेंड्स? अरस्तु। ऑप्शन डी। ठीक है, सिकंदर महान का सदस्य कौन था? अरस्तु, जिसे क्या है? जीव विज्ञान का क्या कहा जाता है? पिता कहा जाता है, फादर ऑफ बायोलॉजी। ठीक है, ठीक है फ्रेंड्स, आगे मैं बात करूं, मानव के दुखों के अंत के लिए अष्टांगिक मार्ग का प्रतिपादन किसने किया था? वो किया था गौतम बुद्ध ने। ठीक है, यहां हम फ्रेंड्स बौद्ध धर्म और जैन धर्म के बारे में जान रहे हैं। ठीक है, और आगे मैं ऐसी सीरीज लाता रहूंगा डेली। ठीक है, सुबह 10 बजे से। ठीक है, और सारा टॉपिक वाइज इसको कंप्लीट कराएंगे, जीके को हम पूरा। ठीक है, तो मानव के दुखों के अंत के लिए अष्टांगिक मार्ग का प्रतिपादन किसने किया था? गौतम बुद्ध ने। गौतम बुद्ध ने मानव के दुखों के कारण के रूप में तृष्णा को बताया। कारण का रूप क्या होता है? तृष्णा। तृष्णा मतलब इच्छा। ठीक है, किसी चीज की इच्छा। 4 आर्य सत्यों का प्रतिपादन किया। भगवान बुद्ध ने दुख के निवारण हेतु अष्टांगिक मार्ग अर्थात मानसिक प्रतिपदा मध्यम वर्ग के विषय में बताया। अष्टांग मार्ग 3 मुख्य रूप है। कौन सा? ज्ञान, प्रज्ञा ज्ञान, शील और समाधि। ये 3 मुख्य क्या है इसमें भाग है इसके। ठीक है फ्रेंड्स, अगले क्वेश्चन की मैं बात करूं तो देखिए अगला क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म ने समाज के किन 2 वर्गों को अपने साथ जोड़कर एक महत्वपूर्ण प्रभाव छोड़ा? ये वर्ग थे, कौन कौन से वर्ग थे? एक तो स्त्रियां और एक शूद्र। ठीक है, एक कौन थे? शूद्र और स्त्रियां। ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बात करें, देखिए बौद्ध धर्म का अर्थ क्या है? बुद्ध का अर्थ क्या होता है? ज्ञान प्राप्त करना। ठीक है, बुद्ध का अर्थ क्या होता है? ज्ञान प्राप्त। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए बुद्ध शब्द का अर्थ है ज्ञान प्राप्त। भगवान बुद्ध ने बचपन का नाम सिद्धार्थ था। भगवान बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ। अपने 29वां वर्ष में गृह त्याग के पश्चात 35वें वर्ष में उन्होंने वैशाख पूर्णिमा के दिन वृक्ष के नीचे निरंजन नदी के तट पर
सिद्धार्थ को ज्ञान प्राप्त हुआ और ज्ञान प्राप्ति के बाद गौतम बुद्ध बुद्ध के नाम से प्रसिद्ध हुए। देखो फ्रेंड्स, 29 वर्ष में क्या किया, घर छोड़ दिया, और 35 वर्ष में क्या हो गया, ज्ञान प्राप्त हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, भगवान बुद्ध को। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूं। देखिए, बुद्ध किस वंश के थे, किस वंश से संबंधित थे? वो थे शाक्य वंश से। किस वंश से संबंधित थे? शाक्य वंश से। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। भगवान बुद्ध का जन्म नेपाल की तराई में स्थित कपिलवस्तु लुम्बिनी ग्राम में हुआ। जगह का नाम क्या है? कपिलवस्तु। ठीक है, और गांव कौन सा है? लुम्बिनी में शाक्य क्षत्रिय कुल में 563 ईस्वी पूर्व में हुआ था। भगवान बुद्ध को शाक्य मुनि कहा जाता है। कौन मुनि कहा जाता है? शाक्य मुनि। ठीक है फ्रेंड्स, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए, निम्नलिखित में से कौन एक जानवर सारनाथ स्तंभ से उल्लेखित नहीं है? सारनाथ स्तंभ से उल्लेखित नहीं है, वो कौन सा है? हिरण। कौन सा है? हिरण। ऑप्शन बी इज करेक्ट। सारनाथ स्तंभ से धर्मचक्र परिवर्तन की घटना का स्मारक था और धर्म में संघ की अक्षुण्णता बनाए रखने के लिए उसकी स्थापना हुई। इनमें हाथी, घोड़ा, बैल, सिंह की संजीव कृति उभरी हुई है। ठीक है, ये चारों पशु संबंध धर्म के क्या है? मंच प्रवर्तक हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या नहीं है? हिरण नहीं है। अगले क्वेश्चन की बात करता हूं फ्रेंड्स। देखिए, बुद्ध को ज्ञान कहां प्राप्त हुआ? बुद्ध को बौद्ध गया में। कहां? बौद्ध गया में। ऑप्शन बी, ठीक है, करेक्ट आंसर। बौद्ध गया में बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ कब? 35 वर्ष की आयु में। कहां पर? निरंजना या पुनपुन नदी के तट पर प्राप्त हुआ। ज्ञान प्राप्त के बाद बुद्ध यथागत कहलाते थे। बुद्ध तथागत कहलाते थे। क्या कहलाते थे? बुद्ध तथागत। ठीक है फ्रेंड्स, आगे क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए, अगला क्वेश्चन है मेरा, निम्न में से कौन सा बौद्ध ग्रंथ बाद में सबसे बाद लिखा गया? कौन सा ग्रंथ है जो सबसे बाद लिखा गया? वो है आपका वामसात पाकशिनी। वामसात पाकशिनी, ऑप्शन डी। बाद में सबसे बाद में लिखा गया बौद्ध धर्म का ग्रंथ वामसात पाकशिनी है। यह ग्रंथ 10वीं शताब्दी में लिखा गया। कब लिखा गया? 10वीं शताब्दी में। ठीक है, कब लिखा गया फ्रेंड्स? 10वीं शताब्दी में लिखा गया। ठीक है, अगला मेरा क्वेश्चन है। देखिए, निम्नलिखित में से बौद्ध साहित्य की पहचान कीजिए। कौन सा बौद्ध साहित्य है? और इनमें केवल त्रिपिटक है बौद्ध साहित्य। ठीक है, त्रिपिटक बौद्ध धर्म से संबंधित साहित्य है। इनकी संख्या 3 है, सुत्त पिटक, विनय पिटक और अधिधम्म पिटक। और आरण्य व उपनिषद का संबंध वैदिक साहित्य से है, जबकि अंग जैन धर्म का साहित्य। देखो, आरण्य किसका है? उपनिषद। संबंध किससे? वैदिक साहित्य से। और अंग जैन धर्म का है। ठीक है, और ये किससे हो गए? ये तो आपके वैदिक साहित्य से हो गए ना, लेकिन बचा कौन? त्रिपिटक। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए, प्रारंभिक बौद्ध धर्म ग्रंथों की रचना किसमें की गई? बताइए। वो की गई पाली में। देखिए, एक बार क्वेश्चन को एक बार खुद से ट्राई करने की कोशिश कीजिए फ्रेंड्स। प्रारंभिक बौद्ध धर्म के साहित्य पाली भाषा में लिखे गए। किस भाषा में लिखे गए? पाली भाषा में। ठीक है, किस भाषा में? पाली भाषा में लिखे गए। ठीक है, अगले क्वेश्चन की हम बात करते हैं। देखिए, महावीर की माता कौन थी? महावीर की माता कौन थी फ्रेंड्स? बताइए। वो थी त्रिशला। कौन थी? त्रिशला। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। महावीर का जन्म 540 ईस्वी पूर्व में कुंडग्राम वैशाली में हुआ। ठीक है, पिता सिद्धार्थ ज्ञाता के कुल के सरदार थे। पिता कौन थे उनके? सिद्धार्थ, जो कि ज्ञाता के कुल के क्या थे? सरदार थे। और माता त्रिशला लिच्छवी राजा की बहन थी। किस राजा की? लिच्छवी राजा की। ठीक है फ्रेंड्स, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए, अंजना की चित्रकारी में किसकी कहानी को चित्र किया गया है? अंजना की चित्रकारी में किसकी कहानी को चित्र किया गया है? यह किया गया जातक की कहानी को चित्रित किया गया है। किसकी कहानी को? जातक की कहानी को। अजंता की चित्रकारी, सॉरी अंजना नहीं, अजंता। अजंता की चित्रकारी में भगवान बुद्ध ने
पूर्व जन्म की कथाओं में अर्थात जातक कथाओं में जिक्र है किसका? जातक का। ठीक है, सबसे प्रसिद्ध जातक खुदक निकाय थे। कौन थे? निकाय थे। फ्रेंड्स देखिए किसका अजंता की जो गुफाएं हैं उनमें किसका सबसे ज्यादा वर्णन है? वो है जातक का। ठीक है, किसका है? जातक का। ध्यान रखना ऑप्शन सी आपका करेक्ट है। ये भी क्वेश्चन एसएससी कंबाइंड मैट्रिक लेवल 1999 में आ चुका है फ्रेंड्स। ठीक है, आगे बात कर लें। देखिए आगे क्वेश्चन की बात करता हूं मैं। बुद्ध ने अपने प्रथम धर्म संदेश कहां पर दिया था? सबसे पहला कहां पे दिया था संदेश? वो दिया था सारनाथ में। कहां? सारनाथ में। ज्ञान प्राप्त करने के पश्चात भगवान बुद्ध ने सारनाथ गए। वहां उन्होंने अपने 5 ब्राह्मण सन्यासियों का प्रथम उपदेश दिया। कितने ब्राह्मण थे? 5। क्या दिया? प्रथम उपदेश। ठीक है, और वहां उन्होंने प्रथम उपदेश दिया जिसे बुद्ध धर्म ग्रंथों में धर्म मंच कृपवर्तन के नाम से जाना जाता है। ठीक है, समझ में आया फ्रेंड्स? आगे बात कर लेते हैं। देखिए महावीर का जन्म क्षत्रिय वंश के किस कुल में हुआ था? किस कुल में हुआ था महावीर का जन्म? वो हुआ था शाक्य कुल में। ठीक है, महावीर का जन्म वैशाली के निकट कुंड ग्राम में ज्ञातक के कुल के, सॉरी फ्रेंड्स यहाँ पे मिस्टेक हो गया, ये कौन सा? ज्ञातक के कुल है। ठीक है, कौन सा है? ज्ञातक के कुल। ठीक है, बाकी का ये रॉन्ग है। ठीक है, कौन सा ऑप्शन है? बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। प्रधान शास्त्र में 540 ईस्वी पूर्व में हुआ था। इनकी माता का नाम त्रिशला और जो लिच्छवी राजकुमारी थी जिनकी पत्नी का नाम था यशोदा। महावीर जी की पत्नी का नाम क्या था? यशोदा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की मैं बात करता हूं फ्रेंड्स। देखिए बौद्ध साहित्य त्रिपिटक किस भाषा की रचना है? किस भाषा की रचना है? ये पाली भाषा में लिखे जाते थे इनके ग्रंथ सारे। तो ये किस भाषा की रचना है? पाली भाषा की रचना है। ठीक है, बौद्ध साहित्य पिटक पाली भाषा में लिखे गए थे। पिटकों की संख्या 3 है, शुद्ध पिटक, विनय पिटक, अधिगम। ठीक है, इस भाषा में लिखे पिटक भाषा या पाली भाषा कह सकते हैं इसको। ठीक है, किस भाषा में लिखे थे? पाली भाषा में। ठीक है, अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। देखिए नेपाल ने बौद्ध धर्म का प्रचार किसके शासन काल में किया था? नेपाल बौद्ध धर्म का प्रचार किस शासन काल में किया था? अशोक के शासन काल में किया था। बौद्ध धर्म के प्रचार में मौर्य सम्राट अशोक ने बहुत योगदान दिया। कलिंग युद्ध 261 ईस्वी पूर्व में पश्चात अशोक ने बौद्ध धर्म में अपना लिया था और भिक्षु उपगुप्त ने अशोक को बौद्ध धर्म के दीक्षित किया और बौद्ध धर्म को उन्होंने तैयार किया। अशोक ने नेपाल और श्रीलंका में अपने दूत भेजकर क्या उसका प्रसार कराया? कहाँ पे? एक तो श्रीलंका में, ठीक है, और नेपाल में। ठीक है, अपने दूत भेजे वहां पे और इसका क्या कराया? प्रचार कराया। किसने? मौर्य सम्राट अशोक ने। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं फ्रेंड्स। देखिए अगला क्वेश्चन है बौद्ध अनुयायियों के लिए प्रसिद्ध विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किस शासक ने की थी? वो की थी धर्मपाल ने। किसने की थी फ्रेंड्स? धर्मपाल ने। ऑप्शन डी इस करेक्ट आंसर। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना पाल शासक धर्मपाल ने की थी। यह बौद्ध धर्म का अनुयायी था। उसके लेखक में परम सौगात कहा गया। ठीक है, इसके लेखक को क्या गया था? परम सौगात कहा गया था।